आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। सैयद मुबशर रफ़ाई से खबरें सुनिए। पहले बुलेटिन की हेडलाइंस पर एक नज़र। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आब हवा की तब्दीली के मसले से निमटने के लिए इख्तिराई और जामिया इक़दामात करने पर दिया जोर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मुनक़िदा काबीना कमेटी की मीटिंग के दौरान 8वीं मरकज़ी तनख्वाह कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सैनिक स्कूल मानसबल के मियार में मज़ीद बेहतरी लाने का दोहराया अज़्म। और श्रीनगर में 69वें नेशनल स्कूल गेम्स के दूसरे मरहले के तहत वूशू खेल मुकाबले हुए आज से शुरू। अब खबरें तफसील के साथ। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आब हवा की तब्दीली के मसले से निमटने के लिए जामिया इक़दामात करने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा है कि इस मसले से पूरी दुनिया मुतासिर हो रही है। नई दिल्ली में आज इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली के 8वें इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि भारत आब हवा की तब्दीली से निमटने के लिए बारावर इक़दामात करने पर वादाबंद है। The ISA represents a significant step towards addressing this global challenge by encouraging the adoption and use of solar energy. Solar energy is a rediscovery of an ancient truth, that is sun is the most democratic source of energy accessible to all and belonging to none. The Solar for All initiative of the Government of India is based on this concept. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मुनक़िदा काबीना कमेटी की एक मीटिंग में 8वें सेंट्रल पे कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दी गई है। 8वां सेंट्रल पे कमीशन एक आर्जी बॉडी होगी और ये अपनी तश्कील के बाद 18 महीनों के अंदर अपनी सिफारिशात पेश करेगा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि सैनिक स्कूल मानसबल के कामकाज में महकमे तालीम और इंतज़ामिया की मौसर काविशों की बदौलत मज़ीद बेहतरी लाई जा सकती है। आज असेंबली के बाहर मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि स्कूल में किसी भी कमी को दूर करने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। सैनिक स्कूल मानसबल को और बेहतर किया जा सकता है, जैसे किसी भी दायरे को बेहतर किया जा सकता है। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? स्कूल के जो अथॉरिटीज़ हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट हैं, हम सब मिल बैठ के जो है स्कूल के लिए कुछ और फैसले लेंगे। ये सही है कि यहाँ पे फुल टाइम प्रिंसिपल उसकी कमी है। वो अभी मैं सकीना यत्तू साहिबा और सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन शर्मा साहब से बात कर रहा था, ये कमी भी हम जल्दी दूर कर लें। इससे पहले असेंबली में एक सवाल के जवाब में वज़ीर आला ने कहा कि जम्मू कश्मीर के शहरी इलाकों में ठोस और रकीक कूड़ा करकट को साइंसी बुनियादों पर ठिकाने लगाने के लिए 7 अरब 95 करोड़ 72 लाख रुपये का एक्शन प्लान तैयार किया गया है। सेहत और तिबी तालीम की वज़ीर सकीना ईतो ने आज कानून साज असेंबली में सुरजीत सिंह सलाथिया के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में तमाम ड्रग डी एडिक्शन मराकज़ मुकम्मल तौर से काम कर रहे हैं। इस मौके पर हसनैन मसूदी, डॉक्टर शफी अहमद वानी, मुजफ्फर इकबाल खान, पवन गुप्ता, तनवीर अली सादिक, नरेंद्र सिंह, डॉक्टर रमेश्वर सिंह, डॉक्टर बशीर अहमद शाहवीरी और बलवंत सिंह मनकोटिया ने ज़िमनात उभारे। जल शक्ति के वज़ीर जावेद अहमद राना ने शेख एहसान परदेसी के सवाल का जवाब देते हुए ऐवान को जानकारी दी कि दरियाई जहलम में सैलाब से बचाव के लिए 1632 करोड़ रुपये लागत वाला मास्टर प्लान हुकूमत के ज़ेर गौर है। इस मौके पर जावेद, रियाज बेदार और कई दीगर अरकान ने ज़िमनी सवाल पूछे। ट्रांसपोर्ट के वज़ीर सतीश शर्मा ने एजाज अहमद जान के सवाल का जवाब देते हुए बताया कि JKTRTC बसों का एक नया फ्लीट आ रहा है और हुकूमत लोगों की ज़रूरियात के मुताबिक इन बसों को काम पर लगाएगी। बलदेव राज शर्मा ने इस मौके पर ज़िमनी सवालात पूछे। दरियासना वक्फे सफ़र के दौरान ऐवान में कई अरकान ने अवामी नोयत और अपने अपने हलकों के कई मामलात को उजागर किया। इन अरकान में शक्तिराज परिहार, एडवोकेट विजय गुप्ता, पवन गुप्ता, सज्जाद गनी लोन, मियाँ मेहर अली, निज़ामुद्दीन भट्ट, अर्जुन सिंह राजू, सज्जाद शाहीन, युद्धवीर सेठी, दिलीप सिंह परिहार, डॉक्टर देवेंद्र कुमार मनियाल, डॉक्टर सज्जाद शफी, हसनैन मसूदी, कैसर जमशीद लोन, शौकत हुसैन गनाई, नरेंद्र सिंह रैना, रियाज अहमद खान, मीर मोहम्मद फयाज, इरफान हफीज़ लोन, तनवीर अली सादिक, मुजफ्फर इकबाल खान, गुलाम अहमद मीर, अरविंद गुप्ता, सैफुद्दीन भट्ट, मोहन लाल भगत और नज़ीर अहमद खान गुरेजी शामिल हैं। कई असेंबली मेंबरों ने आज उनकी तजावीज़ और खदशात पर गौर करने की हुकूमत की यकीन दहानियों के बाद अपने प्राइवेट मेंबर्स बिल्स वापस लिए। इन अरकान में तनवीर सादिक, MY तारिगामी, मीर सैफुल्लाह, निज़ामुद्दीन भट्ट, अल्ताफ़ अहमद वानी और मुबारक गुल शामिल हैं।
PDP लीडर और पुलवामा असम्बली हलके के मेंबर वहीदुर रहमान पर्रा ने इल्जाम आयद किया है कि जम्मू कश्मीर में महकमे माल की जानिब से जारी किए गए सोशल कैटेगरी की असनाद की तकसीम कारी के अमल में गुज़श्ता 2 बरस के दौरान अदम मसावात से काम लिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर असम्बली में एक सवाल के जवाब में महकमे माल की तरफ से इस सिलसिले में पेश किए गए आदादुशुमार के बारे में वहीदुर रहमान पर्रा ने सरकार की नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि इस तरह जम्मू कश्मीर के इंतजामी अमल में बकौल उनके जानिबदारी के उनसुर को फ़रोग़ दिया जा रहा है। PDP लीडर ने मजीद कहा कि शफाफियत, मेरिट, मसावात और इंतजामी गैर जानिबदारी का पासो लिहाज न करने की वजह से PDP आबादी के तनासुब की बुनियाद पर रिजर्वेशन के इस्तेदलाल की मांग कर रही है। पूरे मुल्क के साथ साथ इन दिनों जम्मू कश्मीर में भी विजिलेंस बेदारी हफ्ता मनाया जा रहा है। इस हफ्ते के दौरान समाज को रिश्वतखोरी से पाक करने और मुख्तलिफ सतहों पर कामकाज में शफाफियत और जवाबदेही लाने से मुतल्लिक इक़दामात को उजागर किया जाता है। भ्रष्टाचार देश की जड़ों को खोखला कर देता है। कभी किसी ने कहा था, अगर देश बदलना है तो पहले खुद को बदलो। India has billion people. Billion people live in 200 million houses. Out of 200 million houses, 60 million houses are corrupt. Imagine there is a corrupt father in a home. The children brigade, youth brigade has to change their parents. तो आइए हम सब परिवर्तन की शुरुआत खुद से करें, क्योंकि जब ईमानदारी आदत बन जाए तब भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं बचेगी। विजिलेंस, आवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। विजिलेंस हफ्ते के सिलसिले में पेश है एंटी करप्शन ब्यूरो का ये पैगाम। भ्रष्टाचार है एक बीमारी, ईमानदारी है शक्ति हमारी। सब मिलकर कसम खाएं, भ्रष्टाचार को दूर भगाएं। क्योंकि भ्रष्टाचार देश की उन्नति को रोक देता है और ईमानदारी से ही बढ़ेगा विकास का रास्ता। तो आज ही जुड़े एंटी करप्शन ब्यूरो जम्मू एंड कश्मीर के साथ और अपने फोन पर डाउनलोड करें सतर्क नागरिक ऐप, जहां पर आप आसानी से अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और एक ईमानदार समाज के निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। या फिर किसी भी शिकायत के लिए विजिट करें acb.jk.gov.in या कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800-180-7152 पर। विजिलेंस बेदारी हफ्ते के सिलसिले में आज एंटी करप्शन ब्यूरो ने बांडीपोरा में सेहत महकमे के अफसरों और एहलकारों के साथ एक बेदारी सेशन का इनेकाद किया। ACB के एक आला अफसर ने उन्हें इंटीग्रिटी से मुतलिक अहद दिलाया। उधर सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर में भी इस हफ्ते के ताल्लुक से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस दौरान मुकर्रीन ने मुख्तलिफ सतहों पर शफाफियत और जवाबदेही के अमल को फ़रोग़ देने से जुड़े अमूर को उजागर किया। नेशनल सर्विस स्कीम ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के इश्तराक से आज ग्रीन कैंपस गांदरबल में स्वच्छता पहल के तहत एक सेमिनार का इनेकाद किया। इस मौके पर यूनिवर्सिटी में फिजिकल एजुकेशन शोबे के सरबराह और स्वच्छता उत्सव के चेयरपर्सन डॉक्टर कौकब अजीम और NSS कोऑर्डिनेटर डॉक्टर शब्बीर अहमद ने नौजवानों पर जोर दिया कि वो माहौलियाती तवाज़ुन को बरकरार रखने में अपना भरपूर रोल अदा करें। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी की मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। शहरी हवाबाजी की वजारत और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अफसरों पर मुश्तमिल एक आला सतह की खुसूसी टीम आज और कल कश्तवाड़ का दौरा करके वहां उड़ान स्कीम के तहत एयरपोर्ट तामीर करने के इम्कानात का जायजा ले रही है। मरकजी वजीर और मकामी मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर जतेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी देते हुए कहा कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी दूर दराज इलाकों को कनेक्टिविटी की मियारी सहूलियात फराहम करने की तरफ खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर कश्मीर एडवोकेट शौकत अहमद मीर ने आज पार्टी हेडक्वार्टर पर बड़गाम के कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार हर सतह पर लोगों की राहत रसानी करके उनके साथ किए गए तमाम वादों को पूरा करेगी। उन्होंने बड़गाम के लोगों से अपील की कि वो वहां हो रहे ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी के उम्मीदवार को कामयाब बनाएं। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को मुनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए मुल्क भर में हर सतह पर कोशिशें जारी हैं। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम। जम्मू कश्मीर के युवाओं को ड्रग्स से बचाने के लिए कई इनोवेटिव प्रयास देखने को मिले हैं। यहाँ म्यूजिकल नाइट, बाइक रैली जैसे कार्यक्रम हो रहे हैं। ये प्रयास भारत में नशे के खिलाफ अभियान को बहुत ताकत देते हैं। से नो टू ड्रग्स।
जम्मू कश्मीर में नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए लाजमी इकदामात के बारे में सिंहपोरा कलां बारामुल्ला के जोनल एजुकेशन ऑफिसर सैफुद्दीन चीची ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, एक ही नौजवान अगर ड्रग्स में मुब्तला है तो वो सिर्फ एक नहीं माना जाता बल्कि पूरी कौम मानी जाती है, पूरा मुल्क माना जाता है, क्योंकि उसकी सारी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है, उसके रिलेटिव डिस्टर्ब हो जाते हैं और दूसरी बात यह है कि उसकी अपनी सारी जिंदगी खत्म हो जाती है, वो एक जिंदा लाश रहती है, अगर वो जिंदा भी रहे लेकिन लाश की तरह हो। मेरी गुजारिश है नौजवानों से कि वो किसी हद तक बिल्कुल एक मिशन बना लें कि खुद भी इस ड्रग्स से दूर रहें और अपने आस पास भी इस मिशन को जारी रहें, बल्कि एक दावत का काम करें ताकि ये नासूर जो है सोसाइटी से दूर हो जाए। डायरेक्टरेट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स जम्मू कश्मीर के एहतिमाम से आज से 1 नवंबर तक शेर कश्मीर इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स श्रीनगर में मुनक़द होने वाले 69वें नेशनल स्कूल गेम्स के तहत दूसरे मरहले में अंडर 17 वुशु खेल मुकाबले शुरू हो गए हैं। डायरेक्टरेट की डायरेक्टर जनरल अनुराधा गुप्ता ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर को बताया कि इन मुकाबलों में मुल्क भर से ताल्लुक रखने वाली 41 टीमें शिरकत कर रही हैं। इन खेलों में शिरकत कर रही एक खिलाड़ी ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर को बताया, मेरा नाम मुस्कान है और मैं कश्मीर में 69th नेशनल स्कूल गेम्स खेलने आई हूँ मेरे कोच रविंद्र खत्री और नीलम मैम के साथ, और मैं नेशनल स्टेट इंटरनेशनल रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ और यहाँ पे जो हॉस्पिटैलिटी है बाकी नेशनल से वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है और फूड मैनेजमेंट भी यहाँ का बहुत बढ़िया है। इस दौरान श्रीनगर में इंडियन हेवन प्रीमियर लीग के मुकाबले जारी हैं। आज इस लीग के तहत 2 मैच खेले गए। इंडियन हेवन प्रीमियर लीग के सदर आशुदानी ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, कल का जो मैच था वो पुलवामा टाइटंस और पत्नीटॉप वॉरियर्स के बीच में था। पुलवामा टाइटंस ने उसको 6 विकेट से जीत लिया। कल शाम वाले मैच में क्रिस गेल ने 50 रन बनाए थे, वो सबसे बेस्ट रहा हमारे लिए। आज का जो सुबह का वाला मैच था वो था उरी पैंथर्स और जम्मू लॉयंस के बीच में। उरी पैंथर्स ने पहले बैटिंग करते हुए 141 रन बनाए थे और जम्मू लायंस ने उसको 2 विकेट से जीत लिया। आज के मैच में दोबारा से क्रिस गेल खेल रहा है, रिचर्ड लेवी खेल रहा है, शाहबाज नदीम खेल रहा है, इकबाल अब्दुल्ला खेल रहा है, जहांगीर लोन खेल रहा है, सब बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर्स खेल रहे हैं। अच्छा लगता है हमको भी कि आज का जो लोकल प्लेयर है वो इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलता है, उसका एक्सपोजर भी बनता है पूरा ग्लोबली। इसको हम लोग लाइव कर रहे हैं। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर सत शर्मा ने आज धनसल नगरोटा में पार्टी कारकुनों की एक मीटिंग के दौरान आने वाले ज़िमनी इंतखाबात की हिकमत अमली का जायजा लिया। उन्होंने कारकुनों पर जोर दिया कि वो नगरोटा हलके में पार्टी उम्मीदवार देवयानी राणा को कामयाब बनाने के लिए कोशिशें तेज करें। दरियासना पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल ने आज जम्मू में कारकुनों और लीडरों की एक मीटिंग के दौरान नगरोटा ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में पार्टी तैयारियों का जायजा लिया। इसी दौरान पार्टी की स्टेट जनरल सेक्रेटरी संजीता डोगरा ने जम्मू में एक महिला सम्मेलन से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क तेजी से आत्मनिर्भर भारत के सफर पर गामजन है। पार्टी के तर्जुमान डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया ने श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर आला पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने खानदानी सियासत को फरोग देकर जम्मू कश्मीर को दहाइयों तक बकौल उनके पसमानदगी में रखा। इस दौरान पार्टी के तर्जुमान अरुण गुप्ता, डॉक्टर ताहिर चौधरी और जोरावर सिंह जम्वाल ने असेंबली में हिज़्ब इख्तिलाफ लीडर और पार्टी के दीगर लीडरों के खिलाफ बकौल उनके नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल करने पर नायब वजीर आला को हदफ तनकीद बनाया है। पार्टी के एक और तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने वजीर आला उमर अब्दुल्ला की नुक्ताचीनी करते हुए कहा है कि हुकूमत नौजवानों को खोखले वादों और मनगढ़ंत आदादशुमार से बकौल उनके गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त 9 लाख से जायद नौजवान बेरोजगार हैं, जिनमें से 1 लाख का ताल्लुक सिर्फ श्रीनगर जिले से है। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर जीएम शाहीन ने उमर अब्दुल्ला की सरबराही वाली हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो लोगों की तवक्कुआत पर खरा उतरने और उनके मसाइल हल करने में पूरी तरह से बकौल उनके नाकाम हुई है। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत लोगों के साथ किए गए वादे पूरे नहीं कर रही है।
डायरेक्टर सेरीकल्चर जम्मू कश्मीर एजाज अहमद भट्ट ने आज श्रीनगर के सेरीकल्चर कॉम्प्लेक्स में कोकोन ऑक्शन मार्केट का आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस मार्केट के दौरान जम्मू कश्मीर के गुंचे अबरेशम से वाबस्ता किसानों को अपनी पैदावार की अच्छी खासी कीमत हासिल होगी। उन्होंने कहा कि महकमा सेरीकल्चर सनत को फरोग देने का वादाबंद है। टैगोर हॉल श्रीनगर में आज कल्चरल एकेडमी और मराज अदबी संगम के इश्तराक से मुनक़दा एक अदबी तकरीब के दौरान अली शेदा के उर्दू शेरी मजमूए पांचवा मौसम और प्रोफेसर रूप कृष्ण भट्ट के कश्मीरी अफसानवी मजमूए जिंदगी छ कमाल की रस्म रौनमाई अंजाम दी गई। इस मौके पर काफ़ी तादाद में शुअर्रा, अदीब और कलमकार मौजूद थे। बिहार में असम्बली इंतखाबात की तारीख नज़दीक आने के साथ साथ चुनाव मुहिम में तेज़ी आ रही है और एनडीए और महागठबंधन के उम्मीदवार राय दहिंदगान को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए चुनाव रैलियों और जलसों का इनेकाद कर रहे हैं। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 23.4 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 29.6 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 17 डिग्री सेल्सियस था। श्रीनगर में कल तुलुई आफ्ताब सुबह 6:48 पर और गुरूबी आफ्ताब शाम 5:41 पर होगा। आखिर पर खास खबरों का खुलासा एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आब हवा की तब्दीली के मसले से निमटने के लिए इख्तिराई और जामिया इक़दाम करने पर दिया जोर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मुनक़दा काबीना कमेटी की मीटिंग के दौरान 8वें मरकज़ी तनख्वाह कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सैनिक स्कूल मानसबल के मियार में मज़ीद बेहतरी लाने का दोहराया अज़्म। और श्रीनगर में 69वें नेशनल स्कूल गेम्स के दूसरे मरहले के तहत वुशु खेल मुकाबले हुए आज से शुरू। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।